हम्म, देखिएगा आज हम आप सभी को प्रोनाउन यानी सर्वनाम की परिभाषा बताने वाले हैं। और इससे पहले हमने बताई थी नाउन की परिभाषा और काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में बताया था। तो आज आप हम आज देखेंगे प्रोनाउन की परिभाषा। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बताने वाले हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश में देखेंगे तो हमारी डिफिनेशन देखिएगा क्या डिफिनेशन होती है इसकी इंग्लिश में। तो देखिएगा इसमें बताया गया है pronoun is a word which is used in place of a noun यानी a pronoun is a word which is used in place of a noun। एक परिभाषा हो गई काय की, हमारी प्रोनाउन की काय में हो गई इंग्लिश में। अब इसके एग्जाम्पल हो गए। एग्जाम्पल क्या होते हैं? ही सी इट, दे आई वी, यू मी अस, ईटीसी। तो इसके कुछ एग्जाम्पल दिए और इसको बता समझाएंगे भी। इसका हिंदी में परिभाषा देख लीजिए। सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम वह शब्द है सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। किसके स्थान पर प्रयोग किया जाता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण वहां, यहाँ, वे, मैं, तुम, हम, उसे, हमें, तुम्हें आदि। तो देखिएगा प्रोनाउन कहते किसे हैं? जिन शब्दों का जिन वर्डों का प्रयोग हम किसके जगह पर करते हैं? नाउन के स्थान पर करते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं? प्रोनाउन। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। मान लीजिए हमारा कोई वाक्य, जैसे हम कोई कविता पढ़ते हैं, मान लीजिए मोहन, कविता में हमारा मोहन लिखा है क्या? अरे कविता में मान लीजिए हमारा क्या लिखा? मोहन। मोहन को बार बार ना लिखकर क्या लिख देंगे? मोहन को चेंज करके ही लिख देंगे। यानी मोहन क्या है? हमारा नाउन है। नाउन को किसमें चेंज करके लिख देंगे हम? ही यानी प्रोनाउन। किसमें चेंज करके लिख दिया गया? प्रोनाउन। इसीलिए क्या कहते हैं? नाउन। अब क्या हुआ? नाउन के स्थान पर क्या किसका प्रयोग कर दिया गया? प्रोनाउन। अब मोहन मोहन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। किसका प्रयोग कर दिया जाएगा? ही। यानी मोहन को किससे दर्शा दिया गया? ही से। तो यहाँ मोहन के स्थान पर किसका प्रयोग कर दिया गया? प्रोनाउन का। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? सर्वनाम व सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। यानी सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थानों पर प्रयोग होता है।